तो एक डेड बॉडी को हाइड करने की सबसे बेस्ट प्लेस क्या हो सकती है? गूगल का सेकंड पेज। एग्जैक्टली आपकी साइट के जितने भी पेजेस या कीवर्ड्स गूगल के सेकंड पेज पे स्टक होते हैं, आप उनको यूं समझ लें कि दे डू नॉट एग्जिस्ट। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि किस तरह से उन पेजेस को जो सेकंड पेज पे स्टक हैं गूगल के, कैसे फर्स्ट पेज तक और इवन फर्स्ट स्पॉट्स तक लेके आना है। और ये पूरा जो सिस्टम मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये मेरा टेस्टेड सिस्टम है जिसको मैंने पर्सनली टेस्ट करके इंप्लीमेंट कर रखा है। और लास्ट वाले जो 2 पॉइंट्स हैं वो अपनी पेड ट्रेनिंग से मैंने निकाल के आप लोगों के लिए इस वीडियो में ऐड किए हैं ताकि आप लोग अपनी वेबसाइट्स को ग्रो कर सको। तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं आपके पास। या तो आपका पेज ऑलरेडी एक फर्स्ट पेज पे रैंक था, बट आहिस्ता आहिस्ता उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन कर गई है और वो गूगल के सेकंड पेज पे चला गया। इस केस में आपको उस पेज का जो कंटेंट है उसको अपडेट करना है। सेकंड सिनेरियो ये है कि आपका एक पेज है जो काफ़ी देर से पब्लिश्ड है, आपने काफ़ी मेहनत की उसके ऊपर, बट स्टिल किसी भी वजह से वो गूगल के फर्स्ट पेज तक पहुंच नहीं पा रहा। उस केस में आपको उस पेज का जो कंटेंट है उसको रीराइट करना। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोग निचेस की तलाश में हो, ऐसी निचेस जो अभी तक अनटैप्ड हैं, जो किसी के हाथ नहीं लगी हैं, तो आप लोगों के लिए एक प्रोडक्ट रेडी कर रहा हूँ जिसमें आपको पूरी की पूरी साइट मिल जाएगी जो 0 DR, 1 DR, 2 DR और 6 माह से 1 साल के अंदर अंदर ट्रैफिक ले रही हैं, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ट्रैफिक, क्योंकि वो ऐसे कीवर्ड्स पे और नीचेस पे काम करें जो अभी तक अंडर सर्व्ड हैं, जिनके ऊपर कंपटीशन नहीं है। तो उसकी एक पूरी फाइल रेडी कर रहा हूँ जो बहुत ही नॉमिनल सी प्राइस में अवेलेबल होगी और इसी वीक में मैं उसको रिलीज करने वाला हूँ और बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल होगी। हर किसी को वो नहीं मिल सकेगी बिकॉज नीचेस में सैचुरेशन हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि किस तरह से ऐसे पेजेस को आपने फाइंड करना है। इसके लिए आपको या तो SEMrush की जरूरत पड़ेगी या फिर Ahrefs की जरूरत पड़ेगी। दोनों टूल्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ सेलर्स के नंबर भी मिल जाएंगे जो ये टूल सेल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने SEMrush को लिया हुआ है और इसमें मैं अपनी जो कोई भी डोमेन है अभी एग्जांपल के लिए उसको चेक करता हूँ कि यहाँ पे उसके स्टैट्स को यूज़ करके किस तरह से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऐसे पेजेस आपको मिल जाएं जिन पेजेस के अगेंस्ट आप ये देख सको कि जो सेकंड पेज पे आपके पेजेस पड़े हुए हैं, स्टक हैं। बाय द वे आपको करना तो ये चाहिए, आपको प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ करनी चाहिए जिसमें आप अपने सारे पेजेस को ट्रैक कर रहे हो, ठीक है। बट अगर इन केस आप ये नहीं कर रहे तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ पे आओ और यहाँ पे पोजीशंस में जाके 11 से 20 सेलेक्ट कर लो। तो अब बेसिकली गूगल के जो फर्स्ट पेज है उसके वहाँ पे 10 स्पॉट्स होते हैं, उसके बाद 10 से लेके 20 तक, 11 से 20 तक सेकंड पेज आ जाता है। तो वहाँ पे जितने भी पेजेस इस वक्त रैंक कर रहे होंगे या बैठे होंगे उनके ऊपर ऑब्वियसली ट्रैफिक भी नहीं आ रही होगी, तो उन पेजेस की यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये वो पेजेस हैं बेसिकली जो ऐसी सिचुएशन में हैं जिनको आपको या तो अपडेट करना है या रीराइट करना है। तो यहाँ पे आप सपोज कर लो ये एक पेज है, हाउ मैनी माइल्स इज़ 5K। इसकी जो अकॉर्डिंग टू SEMrush जो ट्रैफिक है वो इस टाइम 542 है और इसका जो मेन कीवर्ड है हाउ मैनी माइल्स इज़ 5K वो 14 पोजीशन पे रैंक कर रहा है। सो ड्यू टू मैनी रीजंस अभी जो ट्रैफिक है वो थोड़ी सी आपको इसलिए शो हो रही है बिकॉज बहुत सारे रिलेटेड कीवर्ड्स के ऊपर भी ये पेज रैंक होता है। अब आपको इस साइट को देख के पता चल रहा होगा कि यार ये जो साइट है बेसिकली बहुत ही क्वालिटी वेबसाइट है और यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रस्ट फैक्टर का एक बनाया गया है विच इज़ अ गुड थिंग, जो आपकी साइट के ऊपर भी एग्जिस्ट करना चाहिए। देन यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं साइट के। उसके बाद आप अगर आप यहाँ पे देख लो तो पोस्ट कब पब्लिश हुई थी एंड पोस्ट को लास्ट अपडेट कब किया गया था, ये वो चीज़ें हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी साइट पे मिस होती हैं। तो ये चीज़ें देखने के बाद आप डिसाइड करते हो कि अच्छा भाई अब ये जो पेज है ये कब पब्लिश हुआ था, लास्ट टाइम मैंने कब एडिट किया है, बिकॉज फ्रेशनेस इज़ ऑल्सो रैंकिंग फैक्टर। तो अब अगर इस पेज को एज अ सिनेरियो एज एन एग्जाम्पल हम लेते हैं तो आपको इसका URL ले जाके अपने वेब मास्टर में ऐड करके देखना है कि इस पेज की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। क्या इसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक टाइम पे पीक पे थी बट बाद में डिक्लाइन करने लग गई, उस केस में हमें इसका कंटेंट अपडेट करना है। या फिर ये हो सकता है कि इस पेज की जो परफॉर्मेंस है वो अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, अभी ये पेज रैंकिंग में आ रहा है। दैट मीन्स कि ये वो पेज नहीं है जो फर्स्ट पेज से सेकंड पे आ चुका है, ये वो पेज है जो सेकंड पेज पे काफ़ी टाइम से स्टक है। तो इस सिनेरियो में आप ये डिसीजन कर सकते हो कि हाँ अब इस पेज का जो कंटेंट है वो या तो अपडेट होगा या रीराइट होगा। तो अब इन दोनों सिनेरियोज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो ये एक ऐसा पेज था जो ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे रैंक करने के बाद वापस आया है, दैट मीन्स कि इसके अंदर अब अपडेट करने की ज़रूरत है। पेज 1 के ऊपर कुछ ऐसे पेजेस एग्जिस्ट करते हैं, गूगल के फर्स्ट पेज पे ऐसे कंपेटिटर्स एग्जिस्ट करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड जिनका कंटेंट ज़्यादा अपडेटेड है
तो यहाँ पे थोड़ी सी ऑडिटिंग इन्वॉल्व हो जाएगी। आपको ये देखना है अपने पेज को अपने कंपेटिटर्स के पेज के साथ कंपेयर करके कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। तो डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पे मैनुअल वर्क करना पड़ेगा आपको। स्टेप बाय स्टेप उनके कंटेंट को रीड करके देखें कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो आपके आर्टिकल में मिसिंग हैं। और ज़रूरी नहीं है वो कंटेंट ही मिसिंग हो सकता है कि उनके पेजेस को ज़्यादा बैकलिंक्स जा रहे हैं, उनके पेजेस को ज़्यादा इंटरलिंक्स मिल रहे हैं, या वो अपने पेज से ज़्यादा इंटरलिंक्स दूसरे पेजेस को दे रहे हैं। सो ये चीज़ें देखने के बाद आप फिगर आउट करते हो कि क्या रीज़न रही होगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स योर कंटेंट। तो इस केस में मैं सिंपल जो हेल्प लेता हूँ वो चैट जीपीटी की है। तो इमेजिन कर लेते हैं ये जो हमारा पेज था, हमने इसको अपने कंपैटिटर के पेज के साथ कंपेयर किया और हमें एक दो सेक्शन ऐसे मिल गए जो हमें लगता था कि हमारे पेज में एग्जिस्ट करने चाहिए, बट कंपैटिटर के पेज में है, हमारे पास नहीं है। तो उस केस में आप सिंपल चैट जीपीटी को यूज़ करो। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि 3.5 की बजाय आप 4 यूज़ करो, चैट जीपीटी का जो 4 वर्जन है, क्योंकि वो ज़्यादा ऑथेंटिक एंड ज़्यादा क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन देगा कंपेयर्ड विद 3.5 वर्जन। इसी तरह से सेकंड ऑप्शन ये आपके पास, अगर वो पेज अभी तक रैंकिंग में स्ट्रगल कर रहा है तो एक तो ये चीज़ देख लो कि हो सकता है कि उसके अंदर वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कंटेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे जो आपके कंपैटिटर के पेजेस में हैं। तो ये मिस्टेक तो डे 1 से फिर चलती आ रही है कि आपने एक ऐसा पेज बनाया जिसके बारे में आपको ये भी नहीं पता था कि इसमें ऐसे सेक्शंस हैं जो मिस कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ मेक श्योर हो जाए कि येस कंटेंट जो है वो तकरीबन कंप्लीटली कवर किया गया है, लेकिन कंटेंट की जो क्वालिटी है उसको मज़ीद ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है, तो उस केस में भी हम चैट जीपीटी को अपना आर्टिकल फीड करके बोलेंगे कि ये जो कंटेंट हमने आपको दिया है, मैं प्रॉम्प्ट बता रहा हूँ आपको कि ये जो कंटेंट मैंने दिया है, क्या ये एक्सपर्ट रिटन कंटेंट है, क्या ये हेल्पफुल है एक विजिटर के लिए, क्या इसका कोई यूनिक एंगल है। तो आप यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प लेके अपने आर्टिकल को उन सेक्शंस को रीराइट करोगे, ऑप्टिमाइज़ करोगे, जिनके बारे में चैट जीपीटी आपको बताएगा कि यहाँ पे आपका कंटेंट लैग कर रहा है। इसके अलावा आप न्यूरॉन राइटर को यूज़ कर सकते हो ये देखने के लिए कि आपका आर्टिकल सिमेंटिकली कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो न्यूरॉन राइटर के ऊपर इसके बाद या होपफुली सेकंड वीडियो जो आएगी न्यूरॉन राइटर के ऊपर कंप्लीट प्रैक्टिकल वीडियो होगी कि किस तरह से आप उसको यूज़ करके अपना जो आर्टिकल है उसको सिमेंटिकली रीच कर सकते हो। आपके आर्टिकल के अंदर जो एंटिटीज़ हैं एंड उनका सेलियंस स्कोर जो है उसको कैसे मेंटेन करना है। एंड फाइनली ये चेक कर लें कि जो भी कंटेंट आपने बनाया हुआ है क्या वो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली उस सर्च इंटेंट को फुलफिल कर रहा है। तो सर्च इंटेंट के ऊपर मैं बहुत दफ़ा पहले भी बात कर चुका हूँ और इजी वे में बता देता हूँ कि 4 तरह के सर्च इंटेंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल। तो जिस तरह का भी आपका कीवर्ड है उस कीवर्ड को फिगर आउट करें एंड देन देखें कि क्या उस कीवर्ड के इंटेंट के अकॉर्डिंगली आपका कंटेंट है, क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम अब इंटेंट की बेस पे कीवर्ड्स को समझता है और फिर डिसाइड करता है कि किस कीवर्ड के लिए कौन सा पेज रैंक करना है। बिकॉज एक चीज़ को, एक टॉपिक को डिफरेंट तरह से लोग सर्च कर रहे होते हैं, तो उसको गूगल एक ही तरह से समझता है इंटेंट समझ के। तो उसके लिए गूगल का रैंक ब्रेन एल्गोरिदम काम करता है। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ अपने चैनल के ऊपर, आप उसको भी वॉच करें कि किस तरह आप एक पेज मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर सकते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर एक सेकंड पेज पे कीवर्ड स्टक नज़र आ रहा है और उसको पब्लिश किए हुए 2 से 3 माह हुए हैं, दैट डज नॉट मीन कि वो पेज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। दैट मीन्स कि वो पेज ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको उसको टाइम देना है। कम से कम एक पेज ऐसा जो 6 माह तक सेकंड पोजीशन पे या सेकंड पेज पे स्टक रहा हो, उसको आपको ये परफॉर्म करना है। ये स्टेप्स जो मैंने बताए हैं ये उसके ऊपर परफॉर्म करने हैं। ये ना हो कि एक न्यूली पब्लिश्ड पेज के ऊपर आप ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हो जिसको अभी टाइम की ज़रूरत थी रैंक होने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप भी इसी तरह की नीच की तलाश में हो जिसके ऊपर जल्दी रैंकिंग मिल सके तो प्लीज़ फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं इसकी अपडेट दे दूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और इसी तरह का मजीद कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।